वेलकम बैक। फर्स्ट ऑफ ऑल तो बहुत सॉरी कि मैं वीडियोस नहीं डाल रहा हूँ ज़्यादा। ऑल्दो मैं अपनी साइड से एनालिसिस बहुत कर रहा हूँ। इफ़ आई मतलब जब मैं अपनी स्क्रीन शेयर करूंगा तो आई शो यू गाइस कि क्या क्या एनालिसिस में चल रहा है, मैं कैसे कैसे एनालिसिस कर रहा हूँ एंड ऑल दैट। लेकिन द रीजन वाई एम नॉट एबल टू पोस्ट इज कि आई हैव रिसेंटली जॉइंड माई फैमिली बिजनेस। अब तो एक्चुअली 2.5 months हो गए हैं। तो वहां पे काफी बैंडविड्थ जाती है एंड प्लस आई एम प्लानिंग समथिंग फॉर द फ्यूचर जिसपे जो बची हुई बैंडविड्थ है उधर चले जाती है, तो टाइम मेरे पास थोड़ा सा ही रह जाता है। अभी भी इट्स लाइक 11:30 PM एंड मैंने दो तीन लाइक आई थिंक 4-5 डेज हो गए हैं इस कंपनी जिसके बारे में मैं बताऊंगा इसका एनालिसिस किए। तो अब जाके मैं उसकी वीडियो बना पा रहा हूँ। हाँ मतलब एक्सक्यूज नहीं है, बट देन आई विल ट्राई टू बी मोर रेगुलर। एनीवेज, लेट्स बिगिन। तो इस वीडियो में बात करेंगे एक ऐसी कंपनी की, बहुत ही छोटी कंपनी है, 260 करोड़ मार्केट कैप की कंपनी है, लेकिन उसने बहुत ही बढ़िया FY 25 का रिजल्ट्स निकाला है। Q1 26 का रिजल्ट बहुत ही अच्छा रहा है एंड देन जो उसका फ्यूचर प्रोस्पेक्ट है FY 26 का या बियॉन्ड भी, वो भी काफी अच्छा लग रहा है। लाइक देयर इज बिग पोटेंशियल टू ग्रो एंड कंपनी जो है उस पर टैप इन कर रही है सक्सेसफुली। राइट, दैट इज व्हाट मैटर्स। अगर ग्रोथ पोटेंशियल हो और कंपनी टैप इन ना कर पाए तो व्हाट यूज इज दैट, राइट? तो एनीवेज, कंपनी का नाम है GSM Foils एंड सो विदाउट एनी फर्दर एडू लेट्स बिगिन। राइट, तो स्ट्रक्चर वीडियो का ऐसा रहेगा। सबसे पहले बात करेंगे नंबर्स की। नंबर्स में आ जाएगा कंपनी का मार्केट कैप, Q1 का रिजल्ट कैसा रहा। नंबर 2 पे हम बात करेंगे बिजनेस मॉडल की, कंपनी क्या बनाती है, क्या कैपेसिटी है, किस यूटिलाइजेशन पर है। एंड नंबर 3 पे हम बात करेंगे कौन कौन हाइलाइट्स की, एंड विल एंड ऑल ऑफ दिस विद एक सिनेरियो फॉर्मेशन, जो एक सिनेरियो बिल्डिंग जो मैंने किया हुआ है टू लाइक मेरे को क्या लग रहा है कि आगे जाके कंपनी कैसा करेगी, राइट? सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले जो कंपनी है, जैसे मैंने बोला, मार्केट कैप इज अराउंड 260 करोड़। इफ आई गो टू स्क्रीनर, यस इट्स 260 करोड़। आप अगर इसका चार्ट देखो तो अगेन मैं ज्यादा चार्ट नहीं देखता हूँ, बट इफ यू सी द चार्ट यू विल रियलाइज कि हाँ, कंपनी ने काफी अच्छा परफॉर्म किया है, राइट? लाइक मतलब दैट इज विजिबल फ्रॉम द चार्ट, राइट? अगर ऑब्वियसली कोई मैनिपुलेशन इन्वॉल्व नहीं है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इनके Q1 के रिजल्ट्स। Q1 के रिजल्ट्स काफी अच्छे रहे। रेवेन्यू जो है वो 5200 lakhs था वर्सेस 21 करोड़, तो 52 करोड़ वर्सेस 21 करोड़, विच इज 150% का जंप, राइट? मतलब एब्सोल्युटली ब्रिलियंट नंबर्स। इसके बाद आप ग्रॉस इनकम पे आ जाओ, तो ये जो हाईलाइटेड वाला एक ग्रॉस इनकम है, यहाँ पर जो इंक्रीज है ये कितना रहा है? 110% का। तो 150% आपका हुआ सेल्स ग्रोथ, विच इज ऑब्वियसली ग्रेटर देन 110% इंक्रीज जो हुआ आपका ग्रॉस इनकम में ग्रोथ, राइट? अब जब ऐसा होता है, जब आपका ग्रॉस इनकम सेल से कम स्पीड से बढ़े, तो उसका क्या मतलब है? ऑब्वियसली उसका ये मतलब है कि उसके जो ग्रॉस मार्जिन है वो कम हो गए, राइट? एंड इसके पीछे काफी बड़ा एक एक रीजन भी था, काफी प्लॉजिबल रीजन है मैनेजमेंट का। द रीजन इज फेयरली सिंपल कि जो प्राइजेस हैं वो 12 से 13% जो हैं वो बढ़ चुके हैं ऑफ एल्यूमिनियम फॉइल्स, एंड इट टेक्स सम टाइम टू पास ऑन दीज कॉस्ट। एंड हमेशा ऐसे भी नहीं होता है कि आप सारा कॉस्ट पास ऑन कर सकते हो लाइक इमीडिएटली या फिर इवन आफ्टर सम टाइम, क्योंकि जैसी ये इंडस्ट्री, इट इज अ वेरी कंपेटिटिव इंडस्ट्री जिसमें वो काम करते हैं। मेरा जो फैमिली बिजनेस है वो भी कंपेटिटिव इंडस्ट्री में, तो जब भी हमारे जो प्राइजेस हैं वो इंक्रीज होंगे, तब हमें जो पास ऑन करने में ना, प्राइस पास ऑन करने में बहुत प्रॉब्लम होती है, क्योंकि इट्स अ वेरी फ्रैगमेंटेड इंडस्ट्री। देर आर न्यूमरस प्लेयर्स यहाँ पे, न्यूमरस प्लेयर्स हैं। तो होता क्या है कि अगर लाइक किसी और को बिजनेस चाहिए, लाइक बिकॉज देर आर लॉट ऑफ प्लेयर्स, तो हमेशा कोई ना कोई होगा जिसको बिजनेस चाहिए है किसी हालत में, तो दे विल वर्क इवन फॉर लोअर मार्जिन, राइट? तो इट टेक सम टाइम टू पास ऑन द कॉस्ट। ऑब्वियसली आपका क्लाइंट रिलेशनशिप, आपकी क्वालिटी, टाइमली डिलीवरी, ये सारी चीजें काफी मैटर करती हैं। एंड अगर वो सारी चीजें अच्छी हैं तो यू विल बी एबल टू पास इट ऑन सूनर। बट एक यूजुअली एक कंपेटिटिव इंडस्ट्री में पास ऑन करना इतना मुश्किल नहीं होता, अनटिल एंड अनलेस स्ट्रक्चर ही इंडस्ट्री का पूरा वैसे हो, तो आई मीन दैट इज ऑल राइट, ठीक है? आई आई डोंट सी एन इशू यहाँ पे।
ठीक है। अब जो गुड न्यूज कहाँ पे, गुड न्यूज है कि जो एबिटा इनकम के लिए जो हमें दो और कॉस्ट को कंसिडर करना पड़ता है, विच इज एम्प्लॉय बेनिफिट एंड अदर कॉस्ट। एम्प्लॉय बेनिफिट सिर्फ 16.5% से बढ़ा एंड अदर कॉस्ट सिर्फ 7% से। दिस मीन प्योर प्ले ऑपरेशनल यहाँ पे लेवरेज इनको मिल रहा है। व्हाट डू आई मीन बाय प्योर प्ले ऑपरेशनल लेवरेज? की जितनी उनकी सेल बढ़ी, लाइक दे हैड अ फ्यू फिक्स कॉस्ट, राइट? यस। तो दे, मतलब एक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी में हमेशा लाइक फिक्स कॉस्ट होती हैं, फिक्स कॉस्ट होती हैं, राइट? फिक्स कॉस्ट में आ जाएगा आपका, लेट्स से रेंट आ जाएगा, सैलरीज आ जाएंगी, एंड लेट्स से सम सॉर्ट ऑफ लाइक इलेक्ट्रिसिटी, लाइक कुछ तो फिक्स ही होती है। एडमिन कॉस्ट आ जाता है, एडमिन कॉस्ट आ जाता है, एंड सो ऑन। तो ये आपका एक फिक्स कॉस्ट सॉर्ट ऑफ होता है। आपको एक मिनिमम सेल्स करनी पड़ेगी, मिनिमम सेल्स टू ब्रेक इवन, राइट? कि जितना आपका फिक्स कॉस्ट है मैं उतना तो निकालूं, कि मेरी जैसे लेट्स से मेरा ब्रेक इवन है कि अगर मैं लेट्स से 1 करोड़ की सेल करूंगा तो मेरा जो फिक्स कॉस्ट है वो पूरा हो जाएगा, एंड दैट मींस आई वुड बी लेफ्ट विद निल एट दी एबिटा लेवल। यहाँ पे आई विल बी लेफ्ट विद निल। हाउएवर अब जब मैं स्केल अप करूंगा, मैं 1 करोड़ से 2 करोड़ जाऊंगा तो मुझे कितना बचेगा? 1 करोड़। 2 करोड़ से 3 करोड़ जाऊंगा तो कितना बचेगा? 2 करोड़, राइट? तो ये जो आपकी अभी देखो, यहां से यहां हम गए, राइट? यहां से यहां हम जा रहे हैं, तो आपका जो सेल्स इंक्रीज है वो कितना हुआ? 50%। लेकिन आपका जो एबिटा है वो कितना इंक्रीज हुआ? 100%। सो दिस इज कॉल्ड ऑपरेशनल लेवरेज, कि आपका एक फिक्स कॉस्ट तक था, आपने वो अचीव कर लिया स्केल, एंड अब आप उससे ज्यादा स्केल कर रहे हो, एंड फाइनली यू आर गेटिंग दोज बेनिफिट्स। तो यहां पर अब इनको ऑपरेटिंग लेवरेज मिला। अगर आप इन दोनों फिगर्स को कंपेयर करो, 150% वर्सेस दिस 170%, 150% सेल्स ग्रोथ एंड 170% एबिटा इनकम का ग्रोथ। इसके बाद आपका फाइनेंस कॉस्ट आया। अब ये फाइनेंस कॉस्ट देखो 140% से बढ़ा है, लाइक 140% इज अ बिग नंबर, राइट? बिग नंबर। लेकिन इसको जब तक ग्रोथ जस्टिफाई कर रही है, इफ ग्रोथ जस्टिफाइज देन इट्स ऑल राइट, राइट? ग्रोथ जस्टिफाइज आपके जो कैश फ्लोज हैं दोज जस्टिफाइज, या कैश फ्लो में अगर, और या फिर आपकी जो मैनेजमेंट का है वो फ्यूचर प्लान हो कोई उनके पास, ठीक है? फ्यूचर प्लान, ठीक है। यहाँ पे क्या है, अब देखो, क्योंकि ये कंपेटिटिव इंडस्ट्री है, ठीक है? अब एक सिंपल सी बात समझना, क्योंकि ये कंपेटिटिव इंडस्ट्री है, बहुत ही सिंपल चीज है ये। इसको बस कॉम्प्लेक्स कर दिया जाता है ये बोल के कि डेटर डेज, क्रेडिटर डेज, ऑल दैट। सिंपल सी बात है, आप धंधा कर रहे हो, ठीक है? आप धंधा कर रहे हो, यही अगेन सेम जैसे जीएसएम फॉइल्स है, आप एक बहुत ही कंपेटिटिव इंडस्ट्री में हो। यू वर्क इन अ वेरी कंपेटिटिव इंडस्ट्री, ठीक है? आप एक सप्लायर ढूंढ रहे हो अपने प्रोडक्ट्स के लिए, यू आर फाइंडिंग अ सप्लायर, एंड आपके पास तीन ऑप्शंस हैं, ठीक है? सबके जो रेट्स हैं वो सिमिलर है, राइट? प्राइजेस आर सिमिलर, तो कॉस्ट प्राइस इसकी भी ये है, कॉस्ट प्राइस इसकी भी ये है, कॉस्ट प्राइस इसकी भी है, लाइक वेरी सिमिलर टू ईच अदर। लेकिन ये आपको बंदा कह रहा है कि आप मुझे पेमेंट 60 डेज में देना, ये कह रहा है आप मुझे 30 डेज में देना, ये कह रहा है आप मुझे 45 डेज में देना, ठीक है? अब होता क्या है, लाइक वंस आई गेट माई सप्लाईज आई विल सेल इट फर्दर, सेल इट फर्दर। मैं लाइक इकट्ठा करने को तो बैठा नहीं हूं, मुझे तो सेल करना है आगे। जब मैं इसको सेल करूंगा तो जो मेरा क्लाइंट है, व्हेन विल आई गेट माय मनी? व्हेन विल आई गेट माय मनी? वाह, मेरी हैंडराइटिंग वैसे अच्छी है, ये पता नहीं इसमें कैसे आ रही है, बट एनीवेज। तो व्हेन विल आई गेट मनी इज द क्वेश्चन। अगर मेरा जो सप्लायर है वो मेरे को फर्स्ट डे पे ही पैसा दे रहा है, लेट्स से वो फर्स्ट डे पे पैसा दे रहा है, राइट? तो मतलब थ्री सिनेरियोज में लाइक कोई एक मेजर एडवांटेज जो है, सॉरी ये वन डे वाला भूल जाओ। लेट्स से मेरे को जो सप्लायर है वो मेरे को कभी भी पैसा दे, राइट? लेट्स से मेरे को वो पैसा दे रहा है, डिफरेंट सिनेरियोज बना लेते हैं, पहले 15 डे का। अगर वो मुझे 15 डेज में पैसा दे रहा है, इसका मतलब जब तक मुझे इनका 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 पैसा देना है तब तक मेरे पास पैसा आ चुका होगा, एंड आई कैन ट्रांसफर ये 15 डे वाला जो मेरे को पैसा आया है इनको, राइट? तो मेरे को कोई इशू नहीं है, तो 15 डे में कोई इशू नहीं है। अब लेट्स से अब ये जो मेरा जो क्लाइंट है वो मेरे को लेट्स से 50 डेज बाद देता है, 50 डेज बाद। अब अगर वो मुझे 50 डेज बाद देगा तो क्या, जब तक ये जो 30 डेज वाला अपनी पेमेंट मांगने लग जाएगा, 45 डेज वाला पेमेंट मांगने लग जाएगा, तो क्या मैं इनको दे पाऊंगा?
मैं दोनों को ही नहीं दे पाऊंगा, मैं नहीं दे पाऊंगा इनको पैसे, क्योंकि मेरे पास पैसे है ही नहीं। तो मैं ये पैसा कहाँ से लगाऊंगा? ये मैं पैसा लेकर आऊंगा यहाँ से, ये मैं पैसा लेके आऊंगा फाइनेंस कॉस्ट से, बैंक से जाके, राइट? तो दैट्स वाई यहाँ पे लेकिन वर्किंग कैपिटल मेरा इंक्रीज हो गया। तो इस कंपेटिटिव इंडस्ट्री में जीएसएम फॉइल्स ने क्या किया है? जीएसएम फॉइल्स कहता है कि हम अपने क्लाइंट के पास जाके हम कहते हैं कि आप हमें 60 दिन में पैसा दो। कुछ नहीं होता, रखो माल रखो, आप हमें 60 दिन बाद पैसा दो, सॉरी 60 डेज बाद हमें पैसा दो। तो 60 डेज का जो कंफर्ट है, मैं कहता हूं अगर आपको 15 डेज में भी आपका जो वो है क्लाइंट है वो पैसा देता हूं, मैं फिर भी इसमें से इसको प्रेफर करूंगा, राइट? अगर इन सबके कॉस्ट प्राइस सेम है तो हमेशा मैं 60 डे वाले को प्रेफर करूंगा। क्यों? क्योंकि लेट्स से मेरे को 15 डेज में पैसा आ गया, मैंने फिर से माल बेचा, फिर 15 डेज, फिर 15 डेज, लाइक मैं ऐसे 4 बार जब माल बेच दूंगा ना, तो मेरा प्रॉफिट ऑलरेडी कितना बन जाएगा, सब बन जाएगा, तब जाके मुझे इनको पैसा देना है, वो भी एक पेमेंट का, राइट? मैं तो 4 बार पैसा घुमा चुका हूं अपना और मेरे को एक ही देना है। अगर 4 बार में मेरा मार्जिन लाइक कुछ 10% है, तो अगर मेरा मतलब लाइक उस डिस्कशन पे चलो नहीं जाते, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि अगर मेरे को एक सिनेरियो बन रहा है जहां मेरे को जब पे बैक करना है वो टाइम ज्यादा है, जब मेरे को एक्चुअल में लाइक अपने पास पैसा मिलेगा, तो आई वुड फेवर दैट सिनेरियो। एंड यही चीज का फायदा उठा के जीएसएम फॉइल्स ये 150% की सेल्स कर पाया है। अगर मैं आपको इनके इस पे लेके जाऊं, सॉरी मैंने नीचे FY 25 वाले में लिखा होगा, यस, जस्ट गिव मी अ सेकंड, हाँ, FY 25 वाले में लिखा होगा। तो ये देखो इनके रिसीवेबल डेज देखो ये कैसे बढ़े हैं, जस्ट गिव मी अ सेकंड, यस, ये देखो ये कैसे बढ़े हैं, 65 से 92। पेबल डेज उल्टा कम हुए हैं, लाइक रॉ मटेरियल वाले कह रहे हैं हमें पैसा जल्दी दो। इन्वेंट्री इन्होंने जो है, अब देखो मैन्युफैक्चरिंग में जो पेबल है एंड रिसीवेबल है, फिर रिमेंबर मैंने सिरमा एसजीएस की एक स्क्रीनशॉट शेयर की थी वेरी रिसेंटली, उसको जाके देखना। तो उन्होंने क्या बोला था, रिसीवेबल एंड पेबल्स आर कमर्शियल ट्रांजैक्शंस, उनका ऑपरेशनल एफिशिएंसी ये वो से लाइक बहुत ज्यादा लेना देना नहीं है, राइट? ऑब्वियसली अगर आप ज्यादा टाइमली डिलीवरी दोगे, सब करोगे, तो आपके रिसीवेबल डेज जो हैं आप कम करने के लिए कह सकते हो, बट स्टिल दे फॉल अंडर कमर्शियल ट्रांजैक्शंस, आपको बात करके मनाना है, नेगोशिएट करना है क्लाइंट को। इन्वेंट्री डेज ऑन द अदर हैंड इज प्योरली इन द हैंड्स ऑफ द फर्म, राइट? तो यहाँ पे देख अच्छी बात यह है कि इन्होंने यहाँ पे अपने जो ऑपरेशंस हैं इसको काफी इंप्रूव किया है, तब जाके इनकी जो इन्वेंट्री डेज है ये कम आई है, राइट? तो मेरा पैसा अंदर इन्वेंट्री में नहीं फंसा है, मेरा वर्किंग कैपिटल थोड़ा थोड़ा फ्री हो रहा है, जो मैं कॉम्पनसेट कर रहा हूँ इधर ये इंक्रीज से, राइट? तो अगर मैं वर्किंग कैपिटल डेज के बारे में बात करूं, ऑल दो देखो 130 वर्सेस 149, तो ऑल दो पहले लाइक मैंने अपने रिसीवेबल डेज लाइक ऑलमोस्ट 50% से बढ़ाए हैं, फिर भी मैं अपना वर्किंग कैपिटल साइकिल को लाइक क्या कहते हैं कम कर पाया हूँ, राइट? एंड मतलब ये जो है ये सीधा सीधा फर्म की लाइक जो मैनेजमेंट जो उनको रन कर रही है उसकी एफिशिएंसी को बताता है। सो दैट इज अ वेरी गुड न्यूज, राइट? सो माय मेजर पॉइंट टू हाईलाइट वाज कि जीएसएम फॉइल्स ने अपना रिसीवेबल डेज बढ़ाया, ज्यादा क्रेडिट पे पैसा दिया, क्लाइंट्स को लेवरेज मिला, क्लाइंट्स को ये सिचुएशन चाहिए चाहिए होती है, दे टुक इट, एंड उन्होंने इसको कॉम्पनसेट किया यहाँ से इन्वेंट्री डेज से, राइट? नाउ हाँ ये ऑब्वियसली पॉसिबल है कि इन्वेंट्री डेज जो आप क्या कहते हैं, लेट्स से मार्च का एंड हो रहा था, राइट, एंड दे डिडंट वांट टू स्टॉक अप अ लॉट ऑफ इन्वेंट्री, तो उन्होंने नहीं खरीदी एंड हेंस हमें इन्वेंट्री डेज कम दिख रहे हो, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल, ये स्टैटिक वैल्यूज है। लेकिन ये जो रिसीवेबल डेज है ये तो स्ट्रेट अवे हमें क्लाइंट ने बोला है। तो इफ दैट इज द केस कि ये मतलब थ्रू आउट आपके इन्वेंट्री लेवल्स ऐसे रहे हैं, तो दैट इज लाइक ऑब्वियसली अ वेरी गुड पॉइंट, ठीक है? नाउ कमिंग बैक टू आपका, यस, सो नाउ अब हमने ये देखा है कि फाइनेंस कॉस्ट जो है वो हमारी बढ़ी थी काफी, डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन जो है वो भी बढ़ी है 58% से, बट कोई भी ये फिगर जो है 170% से ज्यादा नहीं है, हेंस आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स है वो ये 170% से भी ज्यादा से बढ़ा, लाइक 180% से बढ़ा। यहाँ पे जो अदर इनकम है लाइक काफी काफी नेग्लिजिबल है, लास्ट ईयर जीरो थी, यहाँ पे लाइक प्रॉब्ली वो आईपीओ नहीं था, यहाँ आईपीओ के प्रोसीड्स इनके पास पड़े इसलिए दिख रहा है, बट वेरी नेग्लिजिबल कंट्रीब्यूशन यहाँ पे, राइट? तो एंड फाइनली जो भी टैक्स वैक्स लगा एंड दैट्स ऑल, राइट?
तो दैट वाज फॉर द नंबर्स, मतलब एब्सोल्यूट ब्रिलियंट परफॉर्मेंस। अगर वो ऑपरेशन लाइक इन्वेंट्री वाला जो बात मैंने जो पॉइंट आउट की है, अगर इट इज ट्रू, देन ऑब्वियसली आई मीन दे आर दे हैव डन रियली वेल यहाँ पे, राइट। एंड ये इन्वेंट्री डेज वाला सिर्फ डाउट इसलिए क्योंकि इनके साथ ऐसा होता है कि दे डोंट they take decisions of stocking up inventory or not stocking up based on वो price movement of the raw material. तो anyways, let's go below. अब देखते हैं कि लाइक हमने ये सारी बातें डिस्कस कर ली। अदर इनकम लाइक कंट्रीब्यूशन सिर्फ 1% था, फेयरली वेल। करंट मार्केट कैप के हिसाब से पैट देखें तो व्हाट इज द करंट मार्केट कैप, जस्ट लेट मी जस्ट रीलोड। यस 263 ही है। एंड जो इनका अभी जो टीटीएम पैट है वो 12 करोड़ के आसपास है। तो करंट पीई इज दिस लाइक 20 के आसपास, राइट, विच इज लाइक फेयरली गुड फॉर अ ग्रोथ इंजन ऑफ दिस स्टैचर। एंड हाँ, मतलब दैट्स ऑल। नाउ कॉन कॉल टेक अवेज के बारे में, सॉरी, अब ये तो हो गया हमारा पहला सेक्शन। दूसरा सेक्शन क्या था, हमें जानना है कि प्रोडक्ट क्या बनाते हैं। प्रोडक्ट बनाते हैं ये जो फॉइल्स देख रहे हैं, ये बनाते हैं प्रोडक्ट्स, राइट। तो इसमें दो टाइप के फॉइल्स होते हैं। जैसे हम ये वाला देखते हैं फॉइल, राइट। इसमें फॉइल में क्या होता है कि यू हैव टू प्रेस आउट वो जो आपकी मेडिसिन है उसको प्रेस करके बाहर निकालना होता है। ब्लिस्टर फॉइल कहते हैं इसको, क्योंकि जब आप उसको ऐसे लाइक मतलब ऐसे प्रेस करते हो तो वो ऐसे फट के बाहर निकलता है, राइट। सो दैट इज ब्लिस्टर फॉइल। ये वाली जो है इन्हें कहते हैं स्ट्रिप फॉइल्स, राइट। ये होती हैं स्ट्रिप फॉइल्स। अब देखो लाइक देर आर अ फ्यू डिफरेंट टाइप्स ऑफ ये स्ट्रिप फॉइल्स, ब्लिस्टर फॉइल्स। हमें डिटेल में जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, बट जस्ट फॉर जनरल नॉलेज, तो जो क्या कहते हैं मेडिसिन हम देखते हैं जो हमें एक साइड से दिख जाती है, जैसे डोलो वगैरह जो कॉमन मेडिसिन हैं, वो जो है वो ब्लिस्टर फॉइल में होती है। दीज मेडिसिन मतलब दे रिक्वायर प्रोटेक्शन, बट इतनी ज्यादा नहीं। जो ये वाली है एलयूपी स्ट्रिप्स, ये थोड़ी सी ज्यादा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं, इसलिए ज्यादा महंगी आती हैं। तो दैट्स वाई आप इनको लाइक देख भी नहीं सकते। यहाँ पे क्या होता है, फोटो सेंसिटिविटी होती है, लाइट से भी सेंसिटिविटी होती है, यहाँ पे वो बिल्कुल खत्म हो जाती है। एंड इसके ऊपर अगर आपको करना है तो एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम आपको ब्लिस्टर करना पड़ेगा, लाइक ब्लिस्टर फॉइल लेके आना पड़ेगा। बेसिकली यहाँ एल्यूमिनियम नीचे है, ऊपर प्लास्टिक है, पीवीसी है। यहाँ पे नीचे एल्यूमिनियम है एंड ऊपर भी एल्यूमिनियम है। सो दैट इज दैट, राइट। एंड ये फॉइल्स मोस्टली एल्यूमिनियम की बनते हैं, देयर इज नो अदर चॉइस, लाइक ये मैनेजमेंट ने क्लियर किया था। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट लाइक एक्चुअली हम यही अब शुरू हो जाते हैं, राइट। तो जीएसएम फॉइल्स क्या है, इट इज अ मैन्युफैक्चरर ऑफ एल्यूमिनियम बेस्ड प्राइमरी पैकेजिंग मटेरियल। ये हमने बात कर दी। ब्लिस्टर एंड स्ट्रिप फॉइल ये बनाते हैं। दीज आर लाइक ऑब्वियसली ये ड्रग स्टेबिलिटी एंड ऑल दैट के लिए यूजफुल हैं, ये सारी चीजें लाइक एसेंशियल हैं, राइट। लेट मी एक और। राइट। नाउ कंपनी का लाइक 14 इंडियन स्टेट्स तक मतलब ये बिजनेस करती हैं। दे हैव प्रोडक्शन ऑफ 10,000 मेट्रिक टन पर एनम, जो अभी आई थिंक कितना 60 70 60% के आसपास ये लाइक यूटिलाइजेशन कह रहे थे। एक्चुअल फिगर नीचे हम देख लेंगे। नाउ दिस इज व्हाट दे आर। ये वसाई महाराष्ट्र में इनका एक ही प्लांट है 10,000 मेट्रिक टन पर एनम का, जो इतनी यूटिलाइजेशन पे चलता है। एंड व्हाट डू दे मेक वो पैकेजिंग फॉर फार्मास्यूटिकल सेक्टर, राइट। मेडिसिन जिसमें पैक होती है वो बनाते हैं, एल्यूमिनियम से वो बनता है। एक इनको बहुत अच्छा पॉलिसी सपोर्ट मिला है, 5 ईयर एंटी डंपिंग ड्यूटी मिली है एल्यूमिनियम फॉइल्स में फ्रॉम चाइना एंड थाईलैंड। जो चीप लाइक वो प्रोडक्ट्स को अब डंप कर देते थे चाइना एंड थाईलैंड, जिसके कारण प्राइसेस कम हो जाते थे, बिजनेस लाइक नहीं कर सकते थे आगे। तो वो काफी मतलब हद तक रिजॉल्व हो गया है बिकॉज ऑफ दिस एंटी डंपिंग ड्यूटी। क्वार्टर ऑन क्वार्टर मैनेज लाइक मार्जिन डिक्लाइन के बारे में हम बात कर चुके हैं। यस, हाँ, ये वाली जो लाइन है ये समझना, ये वाली, राइट। ओहो। यस। तो मैनेजमेंट क्या करती है, मैनेजमेंट कहती है कि लेट्स से हमारा अभी वी आर सिटिंग इन जुलाई, जुलाई एंड होने वाला है। अब जुलाई एंड की ये सेल्स रोक देते हैं। अगर इनको क्लाइंट आके कह रहा है कि डिलीवर अस, मतलब जुलाई एंड तक डिलीवर करो, तो ये नहीं देते हैं जुलाई एंड तक। क्यों? क्योंकि जो मेजर जो इनका रॉ मटेरियल है, जो एल्यूमिनियम स्ट्रिप है, वो क्या होता है कि सॉरी, एग्जाम्पल मैं गलत ले रहा हूँ। एग्जाम्पल मैं ये कहना चाहता हूँ कि लेट्स से कस्टमर इनके पास आया ऑर्डर लेने के लिए कि आप ऑर्डर हमें दो,
राइट। नाउ ऑर्डर देने का क्या सीन होता है कि आप रॉ मटेरियल को काउंट करोगे एंड एवरीथिंग, उन सब चीजों को काउंट करके यू विल फिगर आउट कि हाँ मुझे क्या प्राइस पे देना है। लेकिन ये क्या करते हैं, दे वेट फॉर द एंड ऑफ द मंथ। एंड ऑफ द मंथ में प्राइस रिविजन होते हैं। तो अगर एक आपका रॉ मटेरियल का प्राइस बढ़ रहा है, यू हैव गुड इन्वेंट्री फ्रॉम लोअर लेवल्स, तो आप ऑब्वियसली अब उस मंथ में क्या क्या कहते हैं, ऑर्डर नहीं देना चाहोगे, क्योंकि फर्स्ट ऑफ मंथ से प्राइस रिविजन होंगे, राइट। सो दैट इज दैट। तो ये करते हैं कि टू मैनेज, Yet, to manage this scenario, company restricts sales towards the month end and builds inventory for the next month to maximize the margins. ठीक है। तो इवन इफ यहाँ पे हमारा जो एल्यूमिनियम प्राइस की इन्फ्लेशन आई है 13 से 14% इन रॉ मटेरियल, ये टेक्निक करने की वजह से ज्यादा अपने को लाइक ये ज्यादा ड्रॉ डाउन अपने को नहीं देखने को मिला है, लाइक क्वार्टर ऑन क्वार्टर लेवल पे। नेक्स्ट इज पास थ्रू एन इन्वेंट्री मैकेनिज्म। तो सिंपल सा इनका फंडा रहता है कि ये लोग कॉन्ट्रैक्ट पे एग्री करेंगे एंड दैट कॉन्ट्रैक्ट इज बाइंडिंग। एक बार वो कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया तो उस पर फिर कोई ज्यादा रिविजन नहीं होती। सो दैट इज दैट। ठीक है। अब आते हैं मार्जिन एंड ग्रोथ गाइडेंस पे। ठीक है। अभी इनका एबिटा मार्जिन जो है FY 25 में पूरा कितना था एबिटा मार्जिन, इट वाज 11.4%, राइट, FY 25 में। मैं Q1 of 26 में जाऊं तो ये कितना हो गया, 11.2%, राइट। नाउ अब यहाँ पे मैनेजमेंट ने क्या बोला है कि 11 से 12% तक ये बिट्टा मार्जिन रहेगा विद पोटेंशियल अपसाइड टू 100 to 1200 BPS। तो 11%, 12%, 13%, 14% तक भी ये जा सकता है इफ एवरीथिंग गोज वेल। तो सेफ साइड के लिए आप 10% तो मान सकते हो, लाइक 10 या 11% मान सकते हो। पैड मार्जिन सिमिलर, इतना एक्सपेंशन आ सकता है एट फुल कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, अगर फुल कैपेसिटी यूटिलाइजेशन आएगा इनका अभी, विच इज लाइक ऑब्वियसली लेस। करंटली कितना है, 65 से 68%, राइट, इतना यूटिलाइजेशन है। मैनेजमेंट की गाइडलाइन क्या है, मैनेजमेंट इंटरनली एम इतने के लिए कर लिया है। अर्लियर गाइडेंस इज 190 to 250 करोड़। नाउ ये जो गाइडेंस है अब ये कर क्या रहे हैं, देर इज समथिंग कॉल्ड लैमी ट्यूब्स। लैमी ट्यूब्स, ठीक है। लैमी ट्यूब्स क्या है, लेट मी क्विकली शो इट टू यू। लैमी ट्यूब्स हैं, यस, ये एसेंशली ये वाली ट्यूब्स जिसमें हम दवाइयां, मूव वगैरह ये सारी चीजें आती है, दीज आर कॉल्ड लैमी ट्यूब्स। तो कंपनी ने इनकी ट्रेडिंग शुरू की थी फॉर द पास्ट 2 क्वार्टर्स, अच्छा रिस्पॉन्स मिला, तो अब इसकी मैन्युफैक्चरिंग की तरफ भी ये जा रहे हैं। सो दैट इज दैट। टॉप लाइन की गाइडेंस 240 to 260 करोड़ की है। अर्लियर गाइडेंस लाइक अगेन ये जो 240 260 है ये इंटरनल टारगेट है, दिस इज इंटरनल, ठीक है। बट अभी भी इनकी गाइडेंस 190 to 250 के आसपास ही, इन्होंने पहले भी यही बोला था, अभी भी यही है। अगर सक्सेसफुल एग्जीक्यूशन हो गई तो लैमी ट्यूब्स की एंड अनदर केपेक्स दैट दे आर डूइंग, कि अभी जो इनकी कैपेसिटी है उसको 100% से बढ़ाएंगे। अगर बोथ ऑफ दीज थिंग्स आर डन, प्लस सॉरी 100% नहीं तो हाँ, तो एसेंशली देर आर थ्री थिंग्स यहाँ पे, राइट, जो एक्चुअली मेरा नेक्स्ट पॉइंट है, लेट मी गो टू दैट। ठीक है। थ्री थिंग्स क्या है, सबसे पहले आपका एक अहमदाबाद में प्लांट, ठीक है। एक ये लगा रहे हैं अहमदाबाद में प्लांट, अभी इनका महाराष्ट्र में, अभी दे आर प्लानिंग फॉर अ प्लांट इन अहमदाबाद, ठीक है। अहमदाबाद में प्लांट किस चीज का लगाएंगे, सेम जो ब्लिस्टर एंड स्प्लिट फॉइल्स का वो जो बनाते हैं वही, ठीक है। 4 से 5 करोड़ का मशीनरी का केपेक्स आएगा इनका। डेट फंडिंग 12 to 15 करोड़, एंड फाइनली लाइक 6 मंथ का एग्जीक्यूशन होगा टाइमलाइन का, ठीक है। तो दिस विल रेप्लीकेट इनका जो करंट फैसिलिटी है, मतलब कैपेसिटी विल बिकम 2x, right, in 6 months, right, so that is obviously really cool. सेकेंड इज लैमी ट्यूब, जो मैंने लैमी ट्यूब दिखाई, एल्यूमिनियम बेस्ड लैमी ट्यूब्स जो हैं, ये लास्ट क्वार्टर से उसकी ट्रेडिंग कर रहे हैं। दे हैड एंटर्ड द ट्रेडिंग सिंस लास्ट क्वार्टर, लेकिन अब ये जो ट्रेडिंग ट्रैक्शन है ये अगर आगे ऐसी ही रही जैसे अभी रिस्पॉन्स मिला, तो मैन्युफैक्चरिंग केपेक्स इस साल के एंड तक ये प्लान करेंगे। थर्ड इज कैपेसिटी एक्सपेंशन। मैनेजमेंट एक्सपेक्ट कर रही है कि हम जो इनका करंट प्लांट है 6 to 7 मंथ्स में यहाँ पे ये रीच कर जाएंगे, पोस्ट विच फर्दर एक्सपेंशन ये एग्जिस्टिंग फैसिलिटी में न्यू लोकेशन में इज लाइकली। अब ये जो एग्जिस्टिंग फैसिलिटी है इसमें बोला है कि जो मशीन्स की जो स्पीड है अब वो इंक्रीज कर सकते हो, जो स्पीड है इसको आप इंक्रीज कर सकते हो। लाइक अब ये करने के लिए आपको लेकिन मिनिमम सा थोड़ा केपेक्स लगेगा, यू कैन इंक्रीज द स्पीड, ठीक है।
देन करंट मिक्स क्या है, फार्मा फॉइल, ब्लिस्टर फॉइल ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं। फार्मा फॉइल है आपका वो जो पहला वाला मैंने दिखाया था पीवीसी वाला, एंड दिस इज ब्लिस्टर फॉइल, सॉरी मैं दूसरा बोल रहा हूँ, फार्मा फॉइल, फार्मा फॉइल वर्सेस ब्लिस्टर। हाँ, एसेंशली जो ये वाला ब्लिस्टर है एंड ये वाला फार्मा फॉयल है, तो ये उनकी लाइक कॉम्पोजिशन है इनके पास, राइट। तो ब्लिस्टर फॉयल इज ये वाला एंड फार्मा फॉयल इज ये वाला, लाइक दिस इज द स्ट्रिप फॉयल। मैं इसको एक्चुअली यहाँ लिख ही देता हूँ। Currently at 65, yes, pharma foil, pharma splash, split foil, right, क्योंकि split foil जो था वो ज्यादा महंगा था, right, so that is that farm। यहाँ पे कुछ इशू है, आई लुक एट इट बाद में, बट एनीवेज यू गेट द पॉइंट, राइट। ये इनका लाइक कॉम्पोजिशन है। लैमीट्यूब सेगमेंट जो है करंटली इनका 3 to 5% रेवेन्यू आता है ट्रेडिंग से। अगर इसको ज्यादा बढ़ा दोगे तो 8, लाइक इनकी मैन्युफैक्चरिंग करोगे तो 8 to 10 करोड़ पर मंथ, दैट इज 96 to 120 करोड़। और इनका अगर आप ये देखोगे कि FY 25 का क्या रेवेन्यू था, FY 25 का जो टोटल रेवेन्यू था दैट वाज कितना, 133 करोड़। तो अगर लैमीट्यूब की ये जो एक्सपेंशन है ये कर लेते हैं, तो ऑब्वियसली यहाँ पे बहुत ही एक बड़ा जो ग्रोथ अनलॉक है वो हो जाएगा, विच इज वर्थ 96 to 120 करोड़, सिमिलर टू इनका लास्ट ईयर का टॉप लाइन, ठीक है। नेक्स्ट, अब वर्किंग कैपिटल, क्रेडिट, कंपेरेटिव पोजीशनिंग, इसमें हम काफी लाइक डिटेल में हम बात कर चुके हैं। लाइक एंट्री बैरियर नहीं है, काफी कंपेरेटिव इंडस्ट्री है, तो इनको क्रेडिट पीरियड बढ़ाना पड़ा जिसके कारण से इनकी सेल जो है वो बढ़ रही है, ठीक है। फाइनली अब मैं आऊंगा सीधा बिना टाइम वेस्ट किए ऑन द सिनेरियो बिल्डिंग, राइट। Now, let me just close this, right? गाइडेंस इनका 190 to 250 करोड़, FY 25 का रेवेन्यू इतना है। दीज आर द डिफरेंट सिनेरियोज दैट आई हैव मेड, 170, 180, लाइक बियर के सिनेरियो है, बियर फॉर अ रीजन। लाइक 190 to 250 का एंड काफी अच्छा क्वार्टर वन में परफॉर्म किया है। क्वार्टर वन में इनका रेवेन्यू 52 करोड़ हो गया है। तो इवन इफ दे मेंटेन द सेम रन रेट, फिर भी ये लाइक मतलब 200 करोड़ पे तो पहुंच जाएंगे। तो मेरे हिसाब से जो लाइकली सिनेरियोज हैं वो ये वाले हैं, राइट। सॉरी, जो पैट मार्जिन है FY 25 में, अगर मैं पैट मार्जिन देखूं तो इट्स एट 7.2%। एंड यहाँ पे जो पैट मार्जिन है क्वार्टर वन में वो आपका है 7.4%, राइट। तो इसलिए मैंने यहाँ पे 7.4% इसलिए लिया है कि अगर करंट उससे चलते रहे एंड लाइक ज्यादा मार्जिन में आपका चेंज ना आया तो लाइक 7.4% के आसपास आपका पैट मार्जिन आना चाहिए, राइट, which is what I'll do यहाँ पे भी, and this should be 7.8% के आसपास, राइट। अब उन्होंने बोला था 100 bps, 200 bps का लाइक पैट मार्जिन जो है वो ज्यादा आ सकता है अगर हम फुल कैपेसिटी यूटिलाइजेशन में चले जाएं, लाइक वो इतना टारगेट अगर कर लेंगे 250 का, तो ये फिगर यहाँ पे जो पैट मार्जिन है ये ज्यादा हो सकता है, बट मैं इसको कंजर्वेटिव टाइप से ले रहा हूँ। तो दिस इज जो पैट है आगे का, ऐसा लगेगा कि इफ दे आर एबल टू डू दिस मच रेवेन्यू, इतना पैट मार्जिन, तो पैट इतना आएगा फ्यूचर पैट। तो दिस इज एस्टिमेटेड पैट। करंट मार्केट कैप है 263, जैसा हमने देखा, मैंने इसको अपडेट नहीं किया था, यस। तो पी फॉरवर्ड बन रहा है इतना आपका, राइट। पी असाइंड कितना है, इतना। तो ग्रोथ एवेन्यूज देखो, तो मेरे जो अकॉर्डिंगली जो मैंने बोला था पहले ही रेवेन्यू देख के कि मेरे को ये जो सिनेरियोज हैं ये प्लॉजिबल लग रहे हैं यहाँ पे, राइट। तो दिस इज दैट, लाइक 34%, 41%, 71%। अब इसमें एक है कि ये दे आर प्लानिंग फॉर इक्विटी रेज, वो मैंने इसमें कंसिडर नहीं किया, मे बी दैट इंक्रीजेस द वैल्यूएशन। एंड ये जो पी असाइंड मैंने 25 की है, ये कंजर्वेटिव बेसिस पे बेसिकली कंपनी एग्जीक्यूट कर रही है ऑन वेरी हाई ग्रोथ, आगे जाके भी काफी पोटेंशियल है। तो ग्रोथ वाइज सिर्फ आप देखो तो हाँ यहाँ पे मे बी ज्यादा पी बनती है, लेकिन जिस
इंडस्ट्री में है, क्योंकि हमने देखा बड़ी कंपेटिटिव इंडस्ट्री है, क्रेडिट पीरियड आपको बढ़ाना पड़ रहा है, मे बी फॉर द नेक्स्ट 2-3 इयर्स एक कैश फ्लो पॉजिटिव ना हो, तो शायद उस कारण से मार्केट इनको ज्यादा वैल्यूएशन ना दे, बट अगर बुल मार्केट है और ग्रोथ है तो व्हाई नॉट, राइट? तो मे बी ये भी ज्यादा हो, मे बी पैट मार्जिन भी ज्यादा हो, एंड सब्सिक्वेंटली दीज फिगर्स विल आल्सो लुक मतलब ज्यादा बड़े, राइट? बट आई थिंक ओनली टाइम कैन टेल। तो एनीवेज दैट वाज फॉर जीएसएम फॉइल्स। काफी अच्छी कंपनी, काफी अच्छे रिजल्ट्स, काफी अच्छा प्रॉमिस है आगे जाके कंपनी का। लेट्स सी अगर वो डिलीवर करते हैं कि नहीं। इफ दे कैन डिलीवर तो ऑब्वियसली लग रहा है कि काफी आगे जा सकते हैं। बट दैट्स ऑल, वी हैव टू ट्रैक इट ऑन क्वार्टर बेसिस। थैंक यू।